नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 12 भाषा एकमात्र अनंत है पदांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, फूल झड़ता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित भाषा एकमात्र अनंत शीर्षक कविता से उदित है। इन पंक्तियों के रचयिता श्री अशोक वाजपेयी जी हैं। यह कविता उनके तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह से ली गई है। प्रसंग। प्रस्तुत कविता पंक्तियों में कवि भाषा की विशेषता का वर्णन कर रहा है। उसका कहना है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है लेकिन भाषा का अस्तित्व तो सदैव विद्यमान रहेगा। व्याख्या। कवि का कहना है कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, अर्थात जिसका अंत नहीं है। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं, उनकी पखुड़ियाँ टूटकर बिखर जाती हैं और अंततः फूल मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। वह प्रकृति में जन्मा है और अंत में प्रकृति में ही लीन हो जाता है। फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनती है वह कभी समाप्त नहीं होती। सदियों के पश्चात भी भाषा का अस्तित्व बना रहता है। यह दूसरी बात है कि विशद समय अंतराल में भाषा के स्वरूप में परिवर्तन अवश्य हो जाता है लेकिन वह समाप्त नहीं होती। यह उसी प्रकार से है जैसे एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा उसे पकड़कर पुनः उछाल देता है। आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तन स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। अतः निश्चित है कि भाषा ही एकमात्र अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, भाषा की विशिष्टता का वर्णन है कि भाषा अनंत है। नंबर 2, सदियों पूर्व की घटनाओं को हमारे समक्ष उपस्थिति करने का एकमात्र साधन भाषा है। नंबर 3, भाषा को अनंत कहकर उसे ईश्वर के समतुल्य सिद्ध किया गया है। नंबर 4, भाषा देशज शब्दों से युक्त सहज और सरल खड़ी बोली। नंबर 5, शैली वर्णात्मक और विवेचनात्मक। नंबर 6, छंद अतुकांत और मुक्त। नंबर 7, शब्द शक्ति अविद्या और लक्षणा। नंबर 8, गुण प्रसाद। प्रश्न नंबर 2, बूढ़ा गाता है एक पद दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दलान में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दलान रहेंगे, फिर भी शब्द भाषा एकमात्र अनंत है। उत्तर। शब्द संदर्भ पूर्वक। प्रसंग। प्रस्तुत अंश में कवि कहता है कि सब कुछ समाप्त होने के उपरांत भी भाषा की विद्यमानता रहेगी क्योंकि भाषा अनंत है। व्याख्या। कवि कहता है कि हमें प्राचीन काल से संबंधित ज्ञान इतिहास और भूगोल जैसे विषयों की सहायता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब इतिहास और भूगोल भी नहीं लिखे गए थे, भाषा का अस्तित्व तो उस समय भी था। उस समय भी कोई एक वृद्ध व्यक्ति जब कोई पद गुनगुनाता था तो घर के ही किसी अन्य भाग में बैठा हुआ कोई अन्य वृद्ध उसी पद को या अन्य किसी पद को गुनगुना उठता था और उसी माध्यम से भाषा आज तक चली आ रही है। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा है विद्यमानता किसी न किसी रूप में सदैव रही है। पुनः कवि कहता है, न बच्चा रहेगा न वृद्ध, क्योंकि बच्चा एक समय अंतराल पर वृद्ध हो जाएगा और वृद्ध जीवन छोड़ चुका होगा। न गेंद रहेगा न ही फूल और न ही दलान, क्योंकि यह सभी वस्तुएं नश्वर हैं। एक ना एक दिन सभी को समाप्त हो ही जाना है, लेकिन इस सबके समाप्त हो जाने के बाद भी शब्द बने रहेंगे क्योंकि वह भाषा का ही एक भाग है और भाषा ही एकमात्र अनंत है। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1, कवि ने भूगोल और इतिहास से पहले भाषा की सत्ता को स्वीकार किया है। नंबर 2, भाषा सरल और सहज शब्दों से युक्त। नंबर 3, शैली विवेचनात्मक। नंबर 4, छंद अतुकांत और मुक्तक। नंबर 5, शब्द शक्ति अविद्या लक्षण और व्यंजना। नंबर 6, भाव साम्य भाषा का एक अंश होने के कारण शब्द भी अनंत है क्योंकि अनंत का अंश भी अनंत ही होता है। भारतीय उपनिषद ग्रंथ भी इसकी स्वीकारोक्ति करते हैं। ओम पूर्ण पूर्णमित पूर्णांत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।